बिजनेस करना एक साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बिजनेस जुआ नहीं है। जुआ उन्हीं के लिए है जो लॉस होने का केयर नहीं करते हैं। बिजनेस में रिस्क लेने की नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आवश्यकता होती है। एक सफल बिजनेस खड़ा करने का सबसे सेफ और पक्का तरीका है कम पैसे और कम संसाधन से बिजनेस शुरू करना और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना। किसी नए आइडिया पर काम करना और अपना सारा पैसा उसमें लगा देना सेफ नहीं है। आपको सबसे पहले अपने बिजनेस आइडिया और बिजनेस मॉडल को छोटे लेवल पर टेस्ट करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका बिजनेस आइडिया और बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर किसी कारणवश आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है तो उसमें सुधार लाने की कोशिश करें। अगर तमाम कोशिश के बावजूद भी बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया तो उसे बंद कर देने में ही भलाई है। इस प्रोसेस के पीछे मेन आइडिया यह है कि ज्यादा इन्वेस्ट करने से पहले यह पता कर ले कि क्या क्या ऐसा चीज है जो काम नहीं कर रहा है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि फेल अर्ली फेल चीप। इसका हिंदी मीनिंग है जल्दी फेल करो और सस्ते में फेल करो। आपको एक बात और समझनी चाहिए कि केवल ऑफिस खोल देना और अपने प्रोडक्ट एवं सर्विस को मार्केट में ले आना ही बिजनेस क्रिएट करना नहीं है। यह केवल बिजनेस शुरू करना है। बिजनेस क्रिएट करने का मतलब है एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना जिसमें कि आपके बिजनेस से जुड़े सारे गतिविधियों को करने का एक प्रोसेस सेटअप हो जाए। बिजनेस के सारे गतिविधियों को पता करने और उसे करने के तरीका को समझने में समय लगता है। हिट एंड ट्रायल मेथड से कर के सारे प्रोसेस को सेटअप किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि शुरुआती दिनों में आप कम पैसे में धीरे धीरे बिजनेस को चलाएं। इस स्टेज में बिजनेस को ग्रो कराने से ज्यादा जरूरी है बिजनेस को सरवाइव कराना। अगर इन प्रोसेस को सेट होने से पहले ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए तो पैसे के लॉस होने की संभावना ज्यादा होती है। इन सारी गतिविधियों में से सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है कस्टमर बेस बनाने का प्रोसेस सेटअप करना। अपने पुराने कस्टमर या उनके रेफरेंस से आए कस्टमर को कुछ सेल करना आसान होता है। अपने पुराने कस्टमर या रेफरेंस से आए कस्टमर को कुछ बेचने की तुलना में नए कस्टमर को कुछ बेचने में लगभग 5 गुना से लेकर 25 गुना तक का ज्यादा खर्च आता है। जब आपका कस्टमर बेस बढ़ता है, रिटर्न और रेफरेंस क्लाइंट आने लगते हैं, तभी आप रियल प्रॉफिट अर्न करते हैं। बिजनेस शुरू करना और एडवर्टाइजमेंट के दम पर बहुत प्रॉफिट अर्न करने का उम्मीद करना सही नहीं है। क्लाइंट बेस बनाने में समय लगता है। एक बार जब कस्टमर अट्रैक्ट करने, कस्टमर बनाने और कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशन बिल्ड करने का प्रोसेस सेट हो गया, तब आपका बिजनेस और आपका लाइफ दोनों ESP बन जाता है। ESP का मतलब है इंजॉयबल, सिंपल और प्रॉस्पेरस। मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में अपने वीडियो मार्केटिंग ही व्यापार है में चर्चा किया हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया देखें। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। एक बार आप जब यह रियलाइज कर लिए कि आपका बिजनेस आइडिया और बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है, तब आपको बस एक काम करना है और वह काम है अपने बिजनेस को एक सर्टेन पीरियड तक सरवाइव कराना। धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा। एक बार जब बिजनेस ग्रो करने लगा, तब आप सोचें कि इस ग्रोथ स्पीड को बढ़ाएं कैसे। बिजनेस करना एक साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जो कोई भी इस प्रोसेस को फॉलो करेगा बिजनेस में सफल जरूर होगा। बिजनेस जुआ नहीं है। जुआ उन्हीं के लिए है जो लॉस होने का केयर नहीं करते हैं। हमें केयर करना चाहिए। बिजनेस में रिस्क लेने की नहीं,
कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आवश्यकता होती है। रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में फर्क होता है। बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में रिस्क लेने का मतलब है कि आप कुछ अतिरिक्त कमाई का उम्मीद करके कुछ नया काम करते हैं, लेकिन साथ में यह भी संभावना होती है कि उम्मीद के हिसाब से कमाई नहीं भी हो सकता है। अगर आप दोनों केस को सोचते हैं और साथ में यह भी तैयारी करते हैं कि अगर उम्मीद के हिसाब से काम नहीं हुआ या लॉस हो गया तो आप उसका सामना कैसे करेंगे, तो इस प्रकार का रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क कहलाता है। इसे ही प्लान बी भी कहते हैं। जब आप प्लान ए बनाते हैं तो साथ में प्लान बी भी बनाकर रखते हैं कि अगर किसी कारणवश प्लान ए फेल हो गया तो आप प्लान बी को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर हम कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ज्यादातर सफल उद्यमी कैलकुलेटेड रिस्क ही लेते हैं। वे फेल्योर के सामना करने की तैयारी पहले से ही कर लेते हैं। आपने भी यह सुना होगा कि बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। इतने बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ाई छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन अगर आप इस घटना के गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि सच्चाई कुछ और था। बिल गेट्स ने कॉलेज छोड़ा नहीं था, उन्होंने लंबी छुट्टी ली थी। वर्ष 1994 में दिए इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि अगर चीजें काम नहीं करती तो मैं हमेशा स्कूल वापस जा सकता था। मैं आधिकारिक रूप से छुट्टी पर था। यह एक कैलकुलेटेड रिस्क था। बिल गेट्स प्रारंभ में अपने माता पिता के फाइनेंशियल सपोर्ट पर ही भरोसा किया और बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उनके पास माता पिता का सपोर्ट और प्लान भी दोनों था। इसी प्रकार अगर हम 3 अन्य सक्सेसफुल कंपनी डेल, एप्पल और गूगल की बात करें तो इन तीनों कंपनियों को बड़े आइडिया के साथ प्रारंभ किया गया था, लेकिन बहुत ही कम स्टार्टिंग कैपिटल के साथ। इन कंपनियों के फाउंडर ने हॉस्टल के रूम, घर एवं गैराज से एकदम कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट किया था। जब बिजनेस चलने लगा तब वे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए। डेल का पहला नाम पीसीज लिमिटेड था, जिसकी स्थापना माइकल डेल ने वर्ष 1984 ईस्वी में मात्र $1000 के बिजनेस कैपिटल से किया था। वे उस समय टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑस्टिन के स्टूडेंट थे और अपने हॉस्टल के डॉर्मेट्री रूम से ही उन्होंने बिजनेस प्रारंभ किया था। 1 साल के बाद जब बिजनेस चलने लगा तब वे हॉस्टल छोड़ दिए ताकि बिजनेस पर पूरा ध्यान दे सके। इसी प्रकार गूगल की स्थापना वर्ष 1998 ईस्वी में एक गैराज में हुई थी, मात्र $1 लाख के बिजनेस कैपिटल के साथ। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे उसी समय उन्होंने गूगल लॉन्च कर दिया था। गूगल ने एकेडमिक कम्युनिटी के साथ साथ इन्वेस्टरों का भी ध्यान आकर्षित किया। सन के को-फाउंडर एंडी ने लैरी और ब्रिन को $1 लाख का चेक दिया। इसके बाद वे अपने फ्रेंड सुसान के गैराज में गूगल इंक की स्थापना की। सुसान आगे चलकर यूट्यूब की सीईओ बनी। एप्पल के शुरू होने की कहानी भी ऐसी ही है। स्टीव जॉब्स के माता पिता का घर लॉस एल्टस कैलिफोर्निया में क्राइस्ट ड्राइव पर है, जहां एप्पल ने अपना ऑपरेशन प्रारंभ किया था। शुरुआती काम बेडरूम में हुआ और बाद में घर के गैराज में शिफ्ट कर गया। इन कंपनियों के फाउंडर बहुत ही स्मार्ट और सेंसेबल लोग थे। वे जो कर रहे थे उस पर उन्होंने भरोसा किया, अपना समय और अपना पैसा दोनों इन्वेस्ट किया। उन्होंने पैसे को बहुत ही सावधानी के साथ खर्च किया। वे रिस्क लिए, लेकिन यह रिस्क बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क था। कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाला व्यक्ति अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है और एक दिन धनवान भी बनना चाहता है, लेकिन वह इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहता है। उसे पता होता है कि कितना भी एक्साइटिंग आइडिया क्यों ना हो,
लेकिन उसके प्रॉफिटेबल होने की संभावना तब तक अज्ञात होता है जब तक कि उसे मार्केट में टेस्ट नहीं किया जाए। वे बहुत ही महत्वाकांक्षी और आशावान होते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं। उनके पास हमेशा प्लान बी रेडी रहता है। केवल मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और बड़ा रिस्क लेने की चाहत ही बिजनेस सफल बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। बिजनेस को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप बिजनेस की सफलता के लिए थोड़ा चिंतित रहें और आपके पास अपने बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का स्टेप बाय स्टेप प्लान रेडी हो। अपने बिजनेस की सफलता के लिए थोड़ा चिंतित रहना आपको अपने पैसे को हिसाब से खर्च करने में मदद करता है और आपको छोटे छोटे सामान्य गलती करने से भी बचाता है। आपका स्टेप बाय स्टेप प्लान आपको अपने बिजनेस को सही ढंग से एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। आज के वीडियो में हमने देखा कि बिजनेस प्रारंभ करने का मतलब रिस्क लेना नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। बिजनेस हमेशा कम पैसे से छोटे लेवल पर प्रारंभ करना चाहिए। एक बार जब यह प्रूफ हो जाए कि आपका बिजनेस आइडिया और बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है, बिजनेस के सभी कार्यों को करने का प्रोसेस सेटअप हो जाए, तब आपको बिजनेस को और तेजी से ग्रो कराने के बारे में सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।